अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। आज बच्चों एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व करनी है, हल करनी है, वो है 5.3 9 क्लास आर्ट्स से स्टूडेंट्स। ये 5.3 एक्सरसाइज, इसके जो क्वेश्चन हैं लॉन्ग के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन इसमें ना स्टेटमेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो स्टेटमेंट आपने अच्छी तरह उनको समझना है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कुछ वर्कर्स होंगे, उनकी जो है वो हमने सैलरी या वेज पर डे के हिसाब से जो उनकी जो इनकम बनती है वो हमने कैलकुलेट करनी है। लेकिन किसी जगह पे कुछ वर्कर्स जो है वो डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे होंगे, कुछ 1 घंटे, कोई 8 घंटे, तो उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करके हमने इसकी जो है वो अमाउंट निकालनी है, अमाउंट ऑफ वेज या अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लेडी वर्कर वर्क्स 6 days a week. She starts work at 7 a.m. and finishes at 4 p.m. She has 15 minutes break in the morning and 45 minute break, यानी कि 45 15 16 मिनट मीन 1 आवर, 1 घंटे की ब्रेक है। आफ्टरनून, हाउ लॉन्ग डज शी एक्चुअली वर्क्स इन अ वीक एंड हाउ मच शी इज़ पेड इफ़ द रेट ऑफ पेमेंट इज़ 40 रुपीज़ पर आवर। 40 रुपये फ़ी घंटा के हिसाब से उसे मिलते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने घंटे काम किया। नंबर ऑफ आवर्स 7 to 4 9 बनते हैं। ब्रेक 1 घंटे की होगी, तो 9 में से 1 माइनस किया तो उसने कितना काम किया, उस औरत ने 8 आवर्स। 8 मीन 6 डेज़ अ वीक होते हैं। 8 6 48, 7 डेज़ तो संडे होता है ना, ऑफ होता है ना। तो अब 1 घंटे के कितने से मिलते हैं, 40 रुपीज़। कितने मिलते हैं 1 घंटे के, 40। तो 40 मल्टीप्लाई 48 आवर्स काम किया ना, 8 घंटे, 6 दिन में 8 6 48, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 रुपीज़ उसकी सैलरी बन जाएगी 1 हफ्ते की। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, इसमें काम है इस एक्सरसाइज में ना। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.3 है, 9 क्लास। खालिद वर्क 6 डेज़ अ वीक। 6 घंटे काम करता है खालिद, पूरा 1 हफ्ता, डेली 6 घंटे। फाइंड हिज ग्रॉस मंथली वेज, यानी कि उसकी इनकम या उसकी सैलरी। इफ़ ही रेट ऑफ पे इज़ 200 पर डे। 200 पर डे के हिसाब से उसको जो है वो मिल रहा है। तो नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ जो है वो, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ये हमने ये दोनों चीज़ें जो है वो और से देख लेनी है। पहले तो हमने इसकी कैलकुलेशन की है। अब है नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ 6, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ 4 होते हैं और नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 6 होते हैं। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना गलती हुई है। उसके बाद 6 4 क्योंकि फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा आंसर पे कि मल्टीप्लाई करना था। 6 4 24 आगे टोटल डेज, और 200 पर डे, तो 1 दिन का 200 रुपया है, तो 24 दिन का क्या उसका होगा अमाउंट, 200 मल्टीप्लाई 24, तो ये आ जाएगा 4800 इसकी आ गई, 1 महीने की वेज आ गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, असलम गेट्स पेड ₹70 पर आवर फॉर हिज नॉर्मल वर्किंग 8 आवर्स डेली, 6 डेज अ वीक होते हैं। द रेट ऑफ ओवर टाइम इज़ 1.5 ऑफ ₹70 पर आवर। ठीक है, यानी कि 1.5 गुना मिलेगा। इफ़ ही वर्क्स 40 आवर्स एज ओवर टाइम देन वर्क आउट हिज ग्रॉस मंथली। 40 घंटे उसने ओवर टाइम भी काम किया, वो भी एंड पे निकालना है। वर्किंग आवर कितने हैं, 8, डेज 6 है, तो 6 4 24 आगे डेज, तो रोज़ाना काम कितने घंटे किया, 8 घंटे, तो 24 इंटू 8, तो ये आ गया 192 घंटे। रेट क्या है 70, तो 192 मल्टीप्लाई 70 आवर्स, 13,440 रुपये। ये तो आ गया ना उसका नॉर्मल जो उसने काम किया है। अब जो उसने ओवर टाइम लगाया है उसकी भी तो हमने उसको पेमेंट करनी है, तो 1.5 है, 70 मल्टीप्लाई 1.5 रुपीज़ 105, और कितने घंटे काम किया 40, तो 105 मल्टीप्लाई 40 4200,
13,440 रुपये का नॉर्मल काम, ओवर टाइम 4200 का, तो टोटल मिला के आ गया 17,640। ये इसका टोटल जो है वो अमाउंट आ गई जो उसने काम किया है पूरे का पूरा ओवर टाइम और नॉर्मल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, कैलकुलेट द ग्रॉस मंथली पे। मैंने कहा था इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो हैं बड़े लेंथी हैं, इनको इन डिटेल थॉरली इनको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन सही समझ आएगी कि इसका करना क्या है। कैलकुलेट द ग्रॉस मंथली पे ऑफ अ पर्सन, मंथली पे फाइंड करनी है। फिस बेसिक पे इज़ ₹18,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस इज़ ₹3500, डियरनेस होता है महंगाई, आजकल बहुत महंगाई है ना, तो महंगाई अलाउंस जो है वो है 3000 पर मंथ, कन्वीनियंस आने जाने का 1500, मेडिकल अलाउंस है 500। सबको हमने ऐड करना और सैलरी निकाल देनी है। 1800 सैलरी, 35 हाउस, महंगाई का ये जो अलाउंस है ना ये महंगाई का है, 3500 याद रखिएगा। ये डियरनेस इसे बोलते हैं, कन्वीनियंस 15 और 500 सबको ऐड किया तो आ गया 26,500, 26,500 जो है वो उसकी सैलरी बन गई सारे अलाउंस डाल के। आज के लिहाज से तो आ चुके 2024 के लिहाज से तो ये फिर भी बहुत ही कम है क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये किताब 5-6 साल पहले की है इसलिए उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा होती होगी। क्वेश्चन नंबर है 5, इफ़ ग्रॉस Question number 5, if gross pay of a person is ₹45,000, calculate his net income। उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करनी है, डिडक्शन करनी है 400। क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3, Naman works in a factory where basic salary hourly rate is 50 for 35 hours, overtime is paid at time and a half, how much will be earned in a week when he works। 36 आवर्स काम करता है तो कितने पैसे मिलेंगे, 48 आवर्स काम करता है कितने पैसे मिलेंगे, 50 आवर्स काम करता है तो वो नुमान कितने पैसे उसको मिलेंगे। ये 3 है तो 35 है उसके अंदर आवर्स, 50 रेट है, 35 इंटू 50 1750, वेज होता ओवर वर्क 1.5 इंटू 50 75, तो ये आ गया टोटल उसके पास। ये यहाँ पे अमाउंट आ गई 1750। दूसरी इसी तरह से कैलकुलेशन की तो वो अमाउंट आ गई 1715 प्लस 225, 38 माइनस 35 3 आवर्स आ गए ना, तो 75 इंटू 3, सेकेंड अमाउंट ये आ गई, फर्स्ट ये आ गई, और थर्ड अमाउंट जो है वो 48 माइनस 35 किया तो 13 आवर्स इंटू 75 975, तीनों को ऐड किया तो आ गया 2725। अब इस अमाउंट जो है वो उसके बाद 15 माइनस 35, फिर 15 आवर फिर काम किया, ओवर टाइम भी किया है, उसका रेट 75 है तो वो 1125 आ गया। अब इन सब को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2875। ये टोटल अमाउंट आ गई जितना उन्होंने काम किया ओवर टाइम लगा के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। अब्दुल्ला पे स्लिप शोड, जब अब्दुल्ला को एक पेमेंट होती है तो स्लिप पे उस लिखा होता है दैट ही हैड वर्क 6 आवर्स, ओवर टाइम 6 घंटे उसने ओवर टाइम लगाए, इन एडिशन टू हिज बेसिक 36 आवर, 36 घंटे उसने काम किया बेसिक, यानी कि 6 घंटे रोज़ाना, 6 है 36, 6 घंटे ओवर वर्क किया। इफ़ हिज बेसिक रेट ऑफ पे इज़ 60, यानी कि 36 आवर जो काम किया उसका रेट है 60 पर आवर, ओवर टाइम पेड एट द टाइम एंड अ हाफ, यानी कि 1.5 गुना। फाइंड हिज ग्रॉस पे फॉर द मंथ, यानी कि ग्रॉस पे का मतलब होता है कि उसमें से भी कोई टैक्स वगैरह उसकी डिडक्शन नहीं हुई, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि मैं आपको कहता रहता हूँ कि मैथ्स की प्रैक्टिस जो है ना बहुत ज़रूरी है। टाइम वर्क्स इन अ वीक 36 आवर, रेट क्या था 60 रुपीज़ पर आवर, तो 36 इंटू 60 2160, टोटल वीक इन अ मंथ 4, तो 2160 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि मंथली हमने फाइंड करना है ना,
तो ये आ गया 8640 बगैर ओवर टाइम के। अब क्या करना है, 6 आवर्स ओवर टाइम भी लगा है और उसका रेट 1.5 है, यानी कि 1/2 मीन 1.5 गुना 1.5। तो उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9।